तो सोचिए क्या हो अगर हमारे शरीर की कोशिकाएं यानी कि सेल्स उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को उल्टा घुमा सकें। अगर वो डैमेज हुए टिश्यू को एकदम नया जैसा बना सके। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर कुदरत में एक छोटा सा जीव है जिसके पास इस कमाल की काबिलियत का राज छिपा है। और यही सवाल रीजेनरेटिव मेडिसिन की दुनिया के बिल्कुल केंद्र में है। एक तरफ हम इंसान हैं जो उम्र बढ़ने और बीमारियों के पीछे के मैकेनिज्म को समझने के लिए जूझ रहे हैं, और दूसरी तरफ ये साधारण सी दिखने वाली जेलीफिश एक ऐसा समाधान हमारे सामने रखती है जो हमारी आज की समझ से कहीं कहीं आगे है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि ये जीव उम्र बढ़ने के बुनियादी नियमों को कैसे तोड़ता है। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के इस सब्जेक्ट से, ट्यूरोटॉप्सिस डोहरनी। ये दिखने में भले ही छोटा हो, लेकिन सेलुलर प्लास्टिसिटी मतलब कि सेल्स के लचीलेपन के बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाता है। देखिए, हमारे इंसानी सेल्स आमतौर पर एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं, पर ये जेलीफिश अपने सेल्स को उनकी सबसे शुरुआती स्टेज में वापस रीसेट कर सकती है, और इसी प्रोसेस के रीजेनरेटिव मेडिसिन के लिए बहुत बड़े मायने हैं। इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। यहाँ हम दो बिल्कुल अलग जीवन जीने की रणनीतियां देख रहे हैं। एक तरफ है इंसानी जिंदगी का सीधा रास्ता जो आखिर में सेल्यूलर सेनेसेंस की तरफ जाता है। ये वो स्टेज है जहाँ सेल्स डिवाइड होना बंद कर देते हैं, मतलब बूढ़े हो जाते हैं। और दूसरी तरफ है ट्यूरोटॉप्सिस का गोल घूमने वाला जीवन चक्र जो इस बायोलॉजिकल रुकावट को पूरी तरह से पार कर जाता है। इस फर्क को समझना ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इंसानी टिश्यू को रिपेयर करने में क्यों संघर्ष करते हैं। अब देखिए, ये जो शब्द है जैविक अमरता या बायोलॉजिकल इमोर्टैलिटी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जेलीफिश अजेय है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इसमें उम्र के साथ होने वाली शारीरिक गिरावट से बचने की क्षमता है। और ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक साबित हो चुकी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अगर हम समझ जाएं कि ये कैसे काम करती है, तो हमें उम्र से जुड़ी बीमारियों जैसे दिल की बीमारी या न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर से लड़ने के नए रास्ते मिल सकते हैं। चलिए अब और गहराई में चलते हैं और उस सेल्यूलर मैकेनिज्म को समझते हैं जो इस कायाकल्प को मुमकिन बनाता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक असाधारण बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसे ट्रांसडिफरेंशिएशन कहते हैं। ट्रांसडिफरेंशिएशन यही वो कोर मैकेनिज्म है जो इस जेलीफिश को इतना खास बनाता है। स्टेम सेल्स के बारे में तो सब जानते हैं, जो किसी भी तरह के सेल में बदल सकते हैं, लेकिन ट्रांसडिफरेंशिएशन इससे भी एक कदम आगे है। इसमें एक पूरी तरह से मैच्योर स्पेशलाइज्ड सेल, जैसे कि एक मसल सेल, खुद को पूरी तरह से एक दूसरे स्पेशलाइज्ड सेल में बदल सकता है, जैसे कि एक नर्व सेल। मतलब ये सेल्यूलर रीप्रोग्रामिंग का अल्टीमेट लेवल है। सोचिए, अगर ये क्षमता इंसानी सेल्स में दोहराई जा सकी तो ये टिश्यू रिपेयर में क्रांति ला सकती है। ये जो कोट है ना, ये इस प्रोसेस को बिल्कुल सही तरीके से समझाता है। पर ये समझना जरूरी है कि ये रीसेट का बटन तब दबता है जब जेलीफिश किसी तनाव या चोट का सामना करती है। ये असल में एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो उसे मुश्किल हालात में अपनी लाइफ साइकिल को फिर से शुरू करने का मौका देता है। और यही रिएक्टिव रीजेनरेशन इसे मेडिकल रिसर्च के लिए इतना दिलचस्प बनाता है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक्शन में देखते हैं। एक वयस्क जेलीफिश को तनाव होता है, वो वापस एक सिस्ट में बदल जाती है और फिर एक पॉलिप कॉलोनी में विकसित होती है, जो उसकी जिंदगी की सबसे पहली स्टेज है। फिर इसी पॉलिप से जेनेटिकली बिल्कुल वैसी ही नई जेलीफिश निकलती हैं। मतलब एक वयस्क से वापस एक भ्रूण जैसी अवस्था में लौटना और फिर से जिंदगी का सफर शुरू करना। और ये हमें अब उस सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, आखिर ट्यूरोटॉप्सिस के सेल्स में इतना कमाल का लचीलापन क्यों है, जबकि हमारे इंसानी सेल्स अपनी किस्मत से बंधे होते हैं? इसका जवाब हमारी जेनेटिक प्रोग्रामिंग और लाखों सालों के विकास के इतिहास में छिपा है। यह स्लाइड इन दोनों लाइफ साइकिल्स के बीच के अंतर को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, इंसानों में हमारे सेल्स हेफलिक लिमिट के अधीन होते हैं, मतलब वो एक सीमित संख्या में ही डिवाइड हो सकते हैं, जिसके बाद टेलोमियर के छोटे होने की वजह से उनकी एक क्षमता खत्म हो जाती है। ये उम्र बढ़ने का एक तरफा रास्ता है। वहीं दूसरी तरफ ट्यूरोटॉप्सिस इस बुनियादी सीमा को पार करने में कामयाब रही है, जिससे एक लगातार चलने वाला रीजेनरेटिव लूप बनता है। ठीक है, तो अब तक हमने इस बायोलॉजिकल अजूबे को समझा, पर अब हम इसके क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए जो गहरे मायने हैं उनकी बात करेंगे। जेलीफिश के इस सेल्यूलर रीसेट मैकेनिज्म को समझना इंसानी दवाइयों में रीजेनरेटिव स्ट्रैटेजीज की अगली पीढ़ी को अनलॉक करने की चाबी हो सकता है।
रीजेनरेटिव बायोलॉजी, वो फील्ड जिसमें ट्यूरिटॉप्सिस की स्टडी एक नींव का पत्थर है, उसका मकसद ही यही है कि हमारे शरीर के अपने रिपेयर मैकेनिज्म को कैसे जगाया जाए। लक्ष्य ये है कि हम इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जैसी तकनीकों को और बेहतर बनाएं और शायद जेलीफिश से सीखे गए सबक का इस्तेमाल करके मैच्योर सेल्स को सीधे दूसरे प्रकार के सेल्स में रिप्रोग्राम करें। इससे डैमेज हुए सेल्स को बदलने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। ये सवाल इस रिसर्च के सबसे आगे के पहलू हैं। हम सेल्स की पहचान को कंट्रोल करने वाले बुनियादी नियमों को फिर से कैसे लिख सकते हैं? क्या हम उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के कुछ हिस्सों को सुरक्षित रूप से उलट सकते हैं? और सबसे जरूरी, क्या हम जेलीफिश की रणनीतियों को इंसानी शरीर की जटिलताओं में बदल सकते हैं? इनमें से हर सवाल का जवाब मेडिसिन की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। और इन सवालों के जवाब का क्लिनिकल प्रभाव बहुत बड़ा होगा। जरा सोचिए, हार्ट अटैक के बाद डैमेज हुए दिल के टिश्यू को रिपेयर करना, पार्किंसंस जैसी बीमारी में न्यूरॉन्स को फिर से जिंदा करना या उम्र से संबंधित गिरावट को धीमा करना, ये सब मुमकिन हो सकता है अगर हम शरीर के अपने सेल्स को बदलने और उनकी जगह नए सेल्स बनाने की क्षमता को अनलॉक कर पाएं। ये वो भविष्य है जिसकी तरफ ट्यूरिटॉप्सिस हमें इशारा कर रही है। लेकिन ये फील्ड जितनी रोमांचक है, उतना ही जरूरी है कि हम अपने उत्साह को वैज्ञानिक हकीकत के साथ तौलें। तो अब हम इस अप्रोच को लागू करने में आने वाली सीमाओं और अनसुलझे सवालों पर भी विचार करेंगे। एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए कि बायोलॉजिकली इमॉर्टल का मतलब अजेय होना नहीं है। ये जीव उम्र बढ़ने से तो बचता है, लेकिन ये अपने पर्यावरण के खतरों से सुरक्षित नहीं है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। ये उम्र बढ़ने से होने वाली मौत से तो बच जाती है, लेकिन बाहरी खतरों से नहीं। शिकारी और बीमारियां अभी भी इसके लिए एक बड़ा खतरा हैं। यह हमें याद दिलाता है कि रीजेनरेटिव क्षमता भी इकोलॉजिकल रियलिटीज के अधीन है। और आखिर में ये सारी रिसर्च हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम इंसानी सेल्स में इस सेलुलर रीसेट को अनलॉक करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसका इंसानी उम्र बढ़ने के लिए क्या मतलब होगा? ये सिर्फ एक तकनीकी चुनौती नहीं है, बल्कि ये इंसानी जीवन काल और चिकित्सा के उद्देश्य की हमारी परिभाषा पर ही सवाल उठाती है। और ये वो सीमा है जिसे आप चिकित्सा के भविष्य के लीडर्स के रूप में एक्सप्लोर करेंगे।